बिहार सरकार ने एक बहुत बड़ा नियमों में बदलाव लाया है कि 2026 में होने वाले पंचायती चुनाव में अब पंचायत स्तर के सरकार को चलाने के लिए या ग्रामीण स्तर तक कार्य करने वाले वैसे प्रतिनिधियों को अब शिक्षित होना बेहद जरूरी कर दिया है। जी हां दोस्तों, 2026 में पंचायती राज चुनाव होना सुनिश्चित हुआ है। उसके पहले पंचायती राज व्यवस्था में एक बड़ा अपडेट जारी किया है कि 2026 में होने वाले पंचायती चुनाव में अब उम्मीदवार को शिक्षित होना बेहद जरूरी है, जिससे ग्रामीण स्तर पर और पंचायत स्तर पर कार्य मजबूत होगा। ग्रामीण विकास योजनाओं डिजिटल कार्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए ऐसा नियम जारी किया है। अब उम्मीदवार को वार्ड और पंच बनने के लिए भी अब शिक्षित होना बेहद जरूरी कर दिया है। यह तो बहुत पहले हो जाना था, लेकिन सरकार ने 2026 के चुनाव में इसे शामिल करेगा और इस नियम के अनुसार 2026 में चुनाव होना है। इसके पहले यह जरूरी नहीं था कि पंचायत स्तर पर प्रतिनिधि बनने के लिए आपको शिक्षित या साक्षर होना जरूरी है। पूरे बिहार में यह देखने को आपको मिलेगा कि बिना हस्ताक्षर का आज भी कई प्रतिनिधि पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने इसे और मजबूत करने के लिए ग्राम स्तर पर विकास योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए, कार्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए सरकार ने एक नया नियम जारी किया है। वार्ड और पंच के लिए न्यूनतम शिक्षा 10वीं पास होना अनिवार्य कर दिया है। वहीं सरपंच बनने के लिए 12वीं पास होना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सरपंच जो होता है वो ग्राम कचहरी का प्रधान होता है। यानी यूं कहूं तो सबसे निचले लोअर कोर्ट ग्राम कचहरी ही होता है, और ग्राम कचहरी का प्रधान अगर शिक्षित ना हो तो ग्राम कचहरी में न्याय कैसे मिलेगा। इसलिए अब एक बहुत बड़ा सरकार ने फैसला लिया है कि आगामी पंचायत चुनाव में अब सरपंच को 12वीं पास होना बहुत जरूरी है। इससे सिर्फ ग्रामीण स्तर तक कार्य प्रणाली को मजबूत नहीं, बल्कि वैसे प्रतिनिधि को अपने आप में फैसला लेने का एक बहुत बड़ा अवसर प्राप्त होगा। आज तक आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे, प्रतिनिधि तो कोई दूसरा बनते हैं, लेकिन उसका प्रतिनिधित्व करने वाला कोई दूसरा होता है। जैसे आप लोगों ने देखे होंगे वार्ड प्रतिनिधि, सरपंच प्रतिनिधि, मुखिया प्रतिनिधि, समिति प्रतिनिधि, यानी प्रतिनिधि हुआ करता था। क्यों? कि शिक्षा जरूरी नहीं था। अब तो सरकार ने शिक्षा जरूरी कर दिया है। अब खुद ही फैसला ले सकते हैं। जो 12वीं पास और 10वीं पास होंगे उसको तो इतना संतोष जरूर अनुभव होगा कि हम अपने पंचायत को, अपने वार्ड को हम कैसे संचालित करेंगे, कैसे कार्य करेंगे, उसको भली भांति ये जानकारी होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने अभी तक मुखिया के बारे में कुछ नहीं बोले हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी है कि आखिर पंचायत स्तर पर शिक्षित होना जरूरी सरकार क्यों समझे? क्या विधायक को शिक्षित होना जरूरी नहीं है? क्या मुखिया को शिक्षित होना जरूरी नहीं है? क्या जिला परिषद को शिक्षित होना जरूरी नहीं है? क्या इन सभी को शिक्षित नहीं होना चाहिए? सांसद बनेंगे तो टीपाधारी भी बन जाएंगे, विधायक बनेंगे तो टीपाधारी भी बन जाएंगे, जिला परिषद बनेंगे तो टीपाधारी। ये कहां की न्याय है? चाहे ग्राम कचहरी का प्रधान हो या पंचायत का प्रधान हो, वार्ड हो, पंच हो, सांसद हो, एमएलए हो, सबके लिए न्यूनतम शिक्षा बहुत जरूरी है। इसमें भी सरकार एक फैसला ले, एक कानून बनाए। देश के हर एक पदों पर शिक्षित होना बहुत जरूरी है। तो ऐसा देखा गया है कि बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं और पढ़े लिखे को नजरअंदाज करके किसी टिप्पा छाप वालों को प्रतिनिधि बना देते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। अगर चुनाव जीत जाते हैं, चुनाव तो जीत जाते हैं, लेकिन वैसे प्रतिनिधि खुद को अपनी हक और अधिकार के बारे में उसको पता नहीं रहता है। वैसे व्यक्ति का दूसरा कोई प्रतिनिधित्व करते हैं। और आप सोच ही सकते हैं किसी भी जनप्रतिनिधि का कोई दूसरा हैंडलिंग करे तो यही तो भ्रष्टाचार होता है। यहां शिक्षित होना बहुत जरूरी है। कहीं न कहीं भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगा। बहुत ऐसे मुखिया सरपंच है जिसका मॉनिटरिंग दूसरे के हाथों में है, रिमोट दूसरा चला रहा है।
और जब रिमोट दूसरा चलाएगा तो गड़बड़ तो होगा ही है। इसलिए सरकार ने इस पर भी एक सुधार करे कि हर एक पद पर, चाहे मुखिया, सरपंच, एमएलए, सांसद, जो कोई भी सीट हो, उसमें शिक्षित होना बहुत जरूरी है। और जब बिहार सरकार ने सरपंच को लोअर कोर्ट का मालिक बनाया है, सरपंच के हाथों में ग्राम कचहरी का भार दिया है, ग्राम कचहरी के अंतर्गत होने वाले विवादों को निष्पादन करेंगे, तो वैसे सरपंच को कम से कम ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। इससे ये भी होगा कि अगर ग्रेजुएट यदि बनते हैं तो ग्रेजुएट खुद को डिसीजन करेंगे। सरकार की इस नई शिक्षा नीति को लेकर बिहार के युवा काफी उत्साहित है और काफी इस सरकार की फैसला को सराहना कर रहे हैं। और युवाओं का कहना है कि अभी तक योग्य उम्मीदवार नहीं बन पाते थे, हर कोई भी बन जाते थे और उसका मॉनिटरिंग दूसरे के हाथों में होता था, जिससे पंचायत स्तर पर बहुत भ्रष्टाचार होता था। लेकिन इस तरह का शिक्षा नीति को लागू करने से पंचायत स्तर में सुधार होगा, प्रतिनिधियों में सुधार होगा, प्रतिनिधियों में एक जानकारी भी होगा कि हमारे क्षेत्र के अंतर्गत में अमुक अमुक योजना का क्रियान्वयन हो रहा है, अमुक अमुक योजना कार्य हो रहा है। बहुत ऐसे प्रतिनिधि हैं जिसको ये भी पता नहीं है कि हमारे पंचायत के अंतर्गत और पंचायती राज व्यवस्था में कितने योजनाएं हैं और कौन कौन से योजना है, कौन कौन सी योजना किसके लिए है, ये भी पता नहीं है। सिर्फ उसको चेक काटना है, चेक पर साइन करना है। चेक पर कितना विड्रॉवल हो रहा है ये भी उनको पता नहीं है, कहाँ विड्रॉवल हो रहा है ये भी पता नहीं है, ये पैसा कहाँ जा रहा है ये भी पता नहीं है। ऐसे कई बिहार के कई पंचायत में इस तरह का मामला देखने को मिला है। इसलिए मुखिया तो कम से कम ग्रेजुएट तो जरूर करें, और ग्रेजुएट नहीं तो कम से कम 12वीं पास मुखिया के लिए भी हो, सरपंच के लिए भी हो, समिति के लिए भी हो, प्रमुख के लिए भी हो, यानी हर एक पद पर शिक्षित होना बहुत जरूरी है। सरकार के इस फैसला से युवा नहीं बल्कि पूरे बिहार के लोग स्वागत कर रहे हैं इस फैसले को लेकर के, और इसे सराहना भी कर रहे हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि इससे सिर्फ पंचायत स्तर पर कार्य नहीं होगा बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार होगा। बहुत ऐसे प्रतिनिधि हैं जिसको इच्छा है कि हम समाज की सेवा करें, समाज से जुड़े हुए लोग हैं, समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, समाज में लगातार दिन रात सेवा दे रहे हैं, लेकिन अब उनके पास शिक्षा नहीं है, जिस कारण से वो वंचित रह जाएंगे। वो किसी भी पंचायत का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएंगे, पंचायत में वो प्रत्याशी नहीं बन पाएंगे। उसके लिए कहीं ना कहीं ये शिक्षा में वो सुधार करेंगे। हालांकि उस उम्र में वो व्यक्ति तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी होगा कि अपने बच्चों को वो शिक्षित करेंगे, जिससे कि आने वाले समय में अपने बच्चों को पंचायत का प्रतिनिधित्व करावे। ये तो बहुत पहले हो जाना था, लेकिन सरकार ने देर से मतलब ये नई शिक्षा को लागू किए हैं, पहले हो जाना था और अभी भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हर एक पद में, ये सिर्फ वार्ड और पंच और सरपंच की बात नहीं है, बल्कि हर एक पद पर शिक्षित होना बहुत जरूरी है, जिससे कि अपने क्षेत्र अंतर्गत होने वाले कार्य के बारे में जानकारी होगा, कार्य से वो जानेंगे, उनकी चेक से कितनी विड्रॉवल हो रही है, किस योजना में कहाँ क्या हो रहा है, सारी चीजों को जानकारी होगा। तो इसके लिए ये सरकार की अच्छी पहल रही है, सरकार ने ऐसा किए हैं, स्वागत योग्य हैं। तो चलिए इस संदर्भ में आप लोग क्या कुछ सोचते हैं कि सरकार ने ये पंचायत चुनाव में नई शिक्षा नीति जो लागू किए हैं, क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या सरपंच के लिए 12वीं पास सही है या इसको ग्रेजुएट होना जरूरी है? क्या ग्रेजुएट इसमें शामिल किया जाना चाहिए सरपंच प्रतिनिधि के लिए, सरपंच प्रत्याशियों के लिए, या तमाम सीटों पर जो है जितने भी पद हैं हमारे भारत में, क्या सभी पदों पर क्वालिफिकेशन होना जरूरी है? सभी प्रत्याशियों को एजुकेटेड होना, शिक्षित होना जरूरी है? क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप लोग कमेंट में जवाब जरूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खबरों में बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।